बिहार जमीन सर्वे फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। देखिए, आप अपने सर्वे फॉर्म को ऑनलाइन अपने घर से भर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने गांव पर नहीं हैं, वे कहीं शहर में रहते हैं। वे लोग भी जहां हैं वहीं से देखिए, ये वाला जो आपको हम फॉर्म दिखा रहे हैं, ये देखिए प्रपत्र 2 फॉर्म है सर्वे का। ये फॉर्म आप भर करके, और इसके साथ देखिए आपको एक और फॉर्म हम दिखा रहे हैं, प्रपत्र। यहाँ पे देखिए ये प्रपत्र 3। और देखिए इसमें एक और पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें ये देखिए जो ये वंशावली पेपर में मान लीजिए कि 2-3 पटीदार हैं, तो उनका जो जो जमीन है उसका विवरण यहाँ पे आपको वंशावली में दे देना है। और देखिए ये जो प्रपत्र देखिए आपको दिखा रहे हैं प्रपत्र 2, देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिए कैसे भरना है। और इसको भर करके, और उसके साथ ये वंशावली वाला पेपर जो है इसको आप भर लेंगे, और उसके बाद इसको आप 2 मिनट में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और देखिए आपको हम बता रहे हैं कि इसमें देखिए ये जो फॉर्म है, इसमें जो आपको वंशावली वाला जो फॉर्म देना है, इसमें प्रपत्र 3 का कॉलम 1 है, जिसमें ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन भर लेना है। और उसके बाद इस दोनों पेपर को स्कैन करना है। ये दो जो पेपर है इसको आप स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के लिए देखिए आप मोबाइल फोन का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये पेपर स्कैन करेंगे तो उस पर साफ साफ पूरा ये फॉर्म पर लिखा हुआ शब्द दिखाई देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको हम एक एक पॉइंट प्रोसेस समझाते हैं कि कैसे आपको बिहार जमीन सर्वे फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। और देखिए आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। सही सही आपको अपने फॉर्म को सही तरीके से भर करके स्कैन करके और आपको अपलोड करना है। जिसके लिए देखिए अभी आपको हम कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलेंगे। यदि देखिए ये वाला जो फॉर्म आपको जो हम दिखा रहे हैं, देखिए ये जो फॉर्म है प्रपत्र 2, ये आपके पास नहीं है तो कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। और देखिए प्रपत्र 2 में थोड़ा सा कैमरा पास में ला करके दिखाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर में राजस्व ग्राम, जो आपका गांव है उसको भर लीजिए। थाना नंबर यहाँ पे भरना है। और यहाँ पर देखिए हल्का का नाम जो आपके गांव का मौजा है, उस मौजा का देखिए नंबर होता है, वहां पर आपको यहाँ भर देना है। और ये इंफॉर्मेशन आपको खतियान में मिल जाएगा। देखिए खतियान वाला जो पेपर है, हम आपको बताए थे कि आप बिहार गवर्नमेंट का जो लैंड वाला वेबसाइट है वहां से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा लाइए। और उसके बाद देखिए पुलिस थाना, आपका थाना कौन सा है, और अंचल और जिला यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे रैयत का नाम, तो जो भी रैयत का नाम है और पिता का नाम यहाँ पे भरना है। अस्थाई पता जो आपका है, जो आपका गांव का पता है, उसको भर दीजिए। यहाँ पे खाता संख्या, यहाँ पे खेसरा संख्या, और यहाँ पे आपका जमीन कितना डिसमिल है। और देखिए यहाँ पर चौहद्दी में उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, यही दो चीज आपको भरना है। किस में ये जो जमीन है ये भरना जरूरी नहीं है, इधर का आप सारा कॉलम छोड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि आप ही के नाम पर, कैमरा पास में लाइए, कोई दूसरा प्लॉट भी है, या 3 है, 4 है, 5 है, 7 प्लॉट, जितना भी प्लॉट है उन सारे प्लॉट का देखिए एक बार नेम यहाँ पे आप लिख दिए। अब इसमें नहीं कुछ लिखना है, अस्थाई पता एक बार लिख दिए। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दूसरा खाता है तो यहाँ खाता लिखिए, उसका खेसरा नंबर और वो कितना जमीन है, रकबा और उसका चौहद्दी यहाँ पे। फिर मान लीजिए कोई दूसरा जमीन है तो यहाँ पे इस तरीके से हर कॉलम में जितना आपके नाम पर जमीन है इस पेज पर भर लीजिए। और भी मान लीजिए कि आपका जमीन जो है अभी बाकी है, तो उसको भरने के लिए देखिए इसी तरीके का एक और फॉर्म जो है आप इसको प्रिंट करा लीजिए या फोटो कॉपी करा करके एक दूसरा फॉर्म भरिए, और उस पर अपने सारे जमीन का विवरण पहले इस पेपर पर भर करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको अगला काम करना है कि ये जब पेपर प्रपत्र 2 आप भर लेंगे तो उसके बाद देखिए अभी आपको हम दिखा रहे थे कि अब आपको ये वाला प्रपत्र 2 देखिए वंशावली फॉर्म आपको दिखा रहे हैं।
ये वंशावली फॉर्म आपको भी भरना है, लेकिन ये वंशावली फॉर्म आपको तभी भरना है जब आप आपस में जमीन का बंटवारा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप जमीन खरीदे हैं तो उसमें वंशावली आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो खरीदा हुआ जमीन है और आपके नाम पर है, तो उसमें वंशावली नहीं देना है। लेकिन उस केस में यदि वंशावली देना भी होगा तो जिससे आप जमीन खरीदे हैं अगर वो आपस में बंटवारा नहीं किया है और उसका जमीन आप खरीदे हैं तो उस केस में वंशावली उसका लगेगा जिससे आप जमीन खरीदे हैं। लेकिन ये फॉर्म आपको देना है, तो ये दोनों फॉर्म आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो विवरण आप भरे वही विवरण आपको वंशावली वाले में भी भरना है। देखिए यहाँ पे शिविर प्रभारी अंचल जिला, और देखिए यहाँ पर जो है विषय यहाँ पर दिया हुआ है, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है, तो यहाँ पर नाम भर देना है और कौन कौन लोग हैं उसमें। और देखिए यहाँ पे जिला, गांव, मोहल्ला यही आपको भरना है विशेष इसमें। और उसके बाद देखिए अगला जो पेज है इस पर आपको देखिए आपको दिखा रहे हैं जमीन का विवरण भरना है। मान लीजिए कि जो जमीन है तो रैयत कौन कौन है इसमें, मान लीजिए 2-3 लोग हैं तो उनका नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, उनका खाता और खेसरा और रकबा, कितना रकबा है और चौहद्दी। मान लीजिए 4 लोगों का है तो चारों का नाम, पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा अलग अलग होगा या एक ही है, उसमें कितना डिसमिल आपका है और चौहद्दी कैसे, इसको भर देना है। और यहाँ पर देखिए याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा पता, बस यही भरना है। और इस फॉर्म को सबसे पहले आपको स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद देखिए आप इसको अपने मोबाइल फोन से भी भर सकते हैं या फिर आप लैपटॉप के माध्यम से भी ऑनलाइन बिहार लैंड सर्वे फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए अभी आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा पास में कैमरा लगा करके लैपटॉप पर दिखाइए। देखिए आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अभी, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले देखिए आपको जाना है देखिए गूगल में, और गूगल में जाकर के टाइप करिए बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन, और यहाँ जाकर के आप टाइप करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर में वेबसाइट दिखाई दे रहा है, थोड़ा पास से दिखाइए, DLRS बिहार। देखिए इस तरीके से वेबसाइट दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं ये जो वेबसाइट है इस तरीके से यहाँ ओपन हो जाएगा। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और देखिए यहाँ पर जो है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2, यहाँ क्लिक करके प्राप्त करें। आपके पास जो फॉर्म हम दिखा रहे थे प्रपत्र 2 नहीं है तो इस पर आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। और वंशावली हेतु प्रपत्र 3 और उसका भाग 1 प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले दोनों फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप साफ साफ शब्दों में जैसे आपको हम बताए यहाँ पर देखिए ये फॉर्म आप पहले भर लीजिए, और भरने के बाद अब आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए देखिए आप मोबाइल फोन से इसका साफ साफ स्कैनर डाउनलोड करके इससे स्कैन कर लीजिए और अपने सिस्टम में इसको डाल लीजिए। उसके बाद कैमरा थोड़ा पास में लाइए, यहाँ पर देखिए ये वाला जो फॉर्म अभी ओपन हुआ है, देखिए यहाँ पे रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा वंशावली हेतु प्रपत्र 2 और 3 का एक देखिए यहाँ पे प्रपत्र दिखाई दे रहा है। और सबसे ऊपर में देखिए ये वाला वेबसाइट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वेबसाइट है, देखिए आप लोग वेबसाइट थोड़ा सा देखिए dlrs.bihar.gov.in, ध्यान से इसको देख लीजिए, इसी वेबसाइट पर जाना है। और उसके बाद नीचे देखिए आप देखेंगे कि ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। अब इस फॉर्म में सबसे देखिए पहले यहाँ पे नेम है, तो यहाँ पे रैयत का नेम सबसे पहले यहाँ पे फिलअप कर लेना है, और स्टेट देखिए यहाँ पे बिहार सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करके आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, देखिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर और आधार नंबर
देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आधार नंबर डालिए। और ईमेल देखिए ऑप्शनल है, यहाँ पे डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालेंगे और यहाँ पे आधार नंबर, उसके बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फॉर्म में आपको डाल करके वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद देखिए ये वाला जो फॉर्म आपको हम दिखाए, ये दोनों फॉर्म आपको अपलोड करना है। ये प्रपत्र 2 और ये वाला देखिए वंशावली वाला प्रपत्र 3 का 1, इसको आपको देखिए 6 MB से कम साइज में स्कैन करके रख लेना है। और उसके बाद यहां पर जा करके इस दोनों फॉर्म को अपलोड करके सबमिट कर देना है। इतना करेंगे तो आपका देखिए बिहार जो जमीन सर्वे का फॉर्म प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 है, ये वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। और इस फॉर्म के साथ अभी देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, ये आपके प्रखंड कार्यालय में पेपर यहाँ से ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। और जब प्रखंड कार्यालय में जो भी कानूनगो हैं या अमीन है या उससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं इस पेपर को जांच करेंगे, उस समय आवश्यकता के हिसाब से आपसे रसीद या दस्तावेज खतियान जो भी प्रमाण के रूप में पेपर की आवश्यकता होगी, उस समय वे लोग आपसे डिमांड करेंगे। और वहां पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि इस पेपर पर जो प्रपत्र 2 पर आप जमीन का विवरण दिए हैं, ये जमीन आपका कैसे है, उसका आप प्रमाण पेपर उस समय देंगे। और जिससे वेरीफाई होकर के आपका जो जमीन है आपके नाम पर बिहार जमीन सर्वे में अपडेट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप देखिए ये वाला जो हम आपको दोनों फॉर्म बताए, इसको आप बिहार भूमि सर्वे का जो ये फॉर्म भरा जा रहा है, इसको आप ऑनलाइन घर बैठे भर सकते हैं। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में बिहार लैंड सर्वे का जो फॉर्म है इसको आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से 2 मिनट में कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया आपको हमने समझाया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप अपना सर्वे फॉर्म ऑनलाइन आसानी से भर पाएंगे। अभी तक आप रवि तिवारी बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल मन में है तो कमेंट करके बताइए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।